मुर्शिदाबाद जल रहा था, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, हिंदू पलायन के लिए मजबूर था और उतने समय बरहामपुर के सांसद यूसुफ पठान चाय पीकर आनंद ले रहे थे। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। यूसुफ पठान भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं और वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा रहे हैं, काफी चर्चित क्रिकेटर रहे हैं और वो पश्चिम बंगाल के एक लोकसभा है बरहामपुर, वहां से सांसद हैं और ये जिला मुर्शिदाबाद के अंदर ही आता है। वही मुर्शिदाबाद जहां वक्फ बिल के विरोध के आड़ में दंगा भड़का, जहां हिंदू पलायन के लिए मजबूर हुआ, मंदिरों की मूर्तियों को पैरों से कुचला गया, लोगों के घरों को जलाया गया, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, उसी 11 अप्रैल 12 अप्रैल में जो दंगा भड़का, उसी 11 अप्रैल को बरहामपुर के सांसद यूसुफ पठान चाय पीते हुए मस्ती कर रहे थे। आइए पूरा मामला मैं आपको बताता हूं और क्यों यूसुफ पठान टारगेट में आ गए हैं, यह भी आपको पूरी कहानी बताऊंगा। और पहली बात, यह टारगेट विपक्ष नहीं कर रहा है, ये टीएमसी के नेताओं ने खुद बोला है कि वहां का सांसद ऐसी पोस्ट कर रहा है, वो भी इतने समय जब पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थितियां हो। चलिए आपको पूरी कहानी समझाता हूं। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि 11 और 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में दंगा भड़कता है वक्फ बिल के आड़ में, ठीक है। फिर 11 अप्रैल को चाय पीते हुए एक पोस्ट करते हैं यूसुफ पठान। ये वही तस्वीर है दोस्तों जिसमें यूसुफ पठान चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। ये सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा और लग्जरियस जगह पर खड़े होके कह रहे हैं कि आनंद लीजिए। आप आनंद लेंगे, आप सांसद हैं, आपके जिले में लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों की हत्या की जा रही है, वक्फ बिल के विरोध में इस तरीके से दंगा भड़क रहा है और आप कह रहे हैं कि चाय का आनंद ले रहे हैं। ये इन्होंने पोस्ट किया और ये बड़ी चर्चा का विषय बन गया कि यूसुफ पठान को क्या डमी सांसद बनाया गया है, केवल टीएमसी की सीट आ जाए, एक नंबर केवल गिनने के लिए इनको सांसद बनाया गया है। हालांकि एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं, समझदार क्रिकेटर रहे हैं और ऐसी स्थितियों में इस तरीके की पोस्ट यूसुफ पठान के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। जहां एक तरफ अन्य पार्टियां इनका विरोध कर रही हैं इस बात को लेकर, वहीं टीएमसी में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। इन्होंने क्या पोस्ट किया कि आरामदायक दोपहर, अच्छी चाय और शांत वातावरण, बस पल का आनंद ले। ये हिंदी ट्रांसलेशन है, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। यह आरामदायक दोपहर है जहां हिंदू मारे जा रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, वो पलायन के लिए मजबूर हैं। यह आरामदायक दोपहर, अच्छी चाय और शांत वातावरण। आप तो शांति में बैठे हैं, पर आपको जिसने चुनाव जितवाया है, जिस जनता जनार्दन ने आपको सांसद बनाया है, उसकी तो फिक्र कर लीजिए सांसद साहब। ऐसे कैसे चलेगा? आप केवल वोट लेने के समय ग्राउंड पर आइए, उसके बाद जब वो रगड़े जाए, जब उनके साथ अत्याचार हो, तब आप कहें कि अच्छी दोपहर, आरामदायक दोपहर और चाय। बेहद शर्मनाक कृत्य यूसुफ पठान का रहा है। उन्होंने लिखा आगे, बस पल का आनंद लीजिए। सोचिए, उन घरों के बारे में सोचिए जिनकी कई पीढ़ियां उस घर में पली बढ़ी, कई लोग, बच्चे, माता, बहनें, बूढ़े सब परेशान थे, घरों को जला दिया गया, पलायन के लिए लोग मजबूर थे, लोगों के कानों में आवाजें आ रही थी मारो मारो की। आप स्थितियां ये समझिए कि एक पुरुष को पकड़ा जाता है, एक महिला रहती है, वो पुरुष रहता है, दोनों पति पत्नी है, उसके पति को बंधक बना लिया जाता है और कहते हैं कि इसको मार देंगे अगर तुमने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। सोचिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके पति को अरेस्ट कर रहे हैं, उसको बंधक बना रहे हैं और इन स्थितियों में ये चाय पीते हुए कह रहे हैं कि आरामदायक, सुकून, शांति कैसे कर लेते हैं सांसद साहब। ममता बनर्जी को इस बात पर वाकई एक्शन लेने की जरूरत है और एक्शन ले या ना ले, लेकिन टीएमसी में इस बात को लेकर बड़ा खेद है। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि क्या स्थितियां हैं, टीएमसी क्या कह रही है। मुर्शिदाबाद में दरअसल दोस्तों एक मुर्शिदाबाद जिला है जहां ये पूरा मामला होता है। दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले के तीनों लोकसभा सांसद तृणमूल कांग्रेस से हैं, ठीक है। जंगीपुर से हैं खलीलुर रहमान, मुर्शिदाबाद से हैं अबू ताहिर खान और बरहामपुर से हैं यूसुफ पठान। अब ये तीनों सांसद तृणमूल कांग्रेस के हैं और वहां पर ये दंगा भड़का, इसलिए ये टारगेट में भी आए कि किस हिसाब से वहां पर चीजें हो रही हैं। नेताओं को इस बात का अनुमान नहीं कि इसके पीछे नेताओं का तो कोई हाथ नहीं, या किसी ने भी कराया हो जिस पर भी शक है, तो मगर इन लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती, जवाबदेही बनती है ना कि आपकी लोकसभा में, आपके जिले में ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं। लेकिन यूसुफ पठान मस्त कर रहे थे। यूसुफ के संसदीय क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई जिला तो आपका है, आप वहां के नेता हैं, कुछ तो जमीन पर नहीं जा सकते तो कम से कम ऐसी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया मत दीजिए कि ये जले पे नमक छिड़कने के बराबर लगे। खासतौर पर उन लोगों का जिनके सर पे छत नहीं रह गई, जिनके घर के लोगों की हत्या हो गई, जिनका घर जला दिया गया, जिनके पास संपत्ति के नाम पर नीलबटा सन्नाटा हो गए, वो
आप बता रहे हैं आरामदायक और शांति। बेहद ये निंदनीय काम है यूसुफ पठान का, और यूसुफ पठान ने ये जो पोस्ट करके जिस गलत समय पर पोस्ट की है, ये बेहद शर्मनाक है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, मेरी बातों से सहमत हो तो आप। अब सब यहां पर पहुंचते हैं, इस मुर्शिदाबाद जिले में बाकी लोग पहुंचते हैं, खलील रहमान पहुंचते हैं, अबू ताहिर पहुंचते हैं, लेकिन कोई जो नहीं पहुंचता वो है यूसुफ पठान। और यूसुफ पठान वहां पर नहीं गए, इसी वजह से वो चर्चा में आ गए। अब टीएमसी में पूरी इस चीज को लेकर बड़ी नाराजगी है। नेता कह रहे हैं कि ये तो बहुत गलत काम है, आपको इतने समय तो जनता के साथ में होना चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम बाद में देखिए, पहले वो पब्लिक है, वही पब्लिक जिसने आपको जिताया है, और उसी पब्लिक के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, जो वहां पर दंगे भड़क रहे हैं, वहां आप कह रहे हैं आरामदायक। बहुत ही ये खराब काम कहा जाएगा, बहुत खराब समय पोस्ट यूसुफ पठान ने की है। देखिए, यूसुफ पठान को गुजरात से लाया गया, यहां पर डमी कैंडिडेट थे, बाहर के पैराशूट जिसे कहते हैं, डमी नहीं कहना चाहिए, लेकिन सांसद डमी हैं, केवल नंबर्स के लिए सांसद हैं, बाकी इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। जनता को यह समझना चाहिए, यह आपको समझना चाहिए ऐसे लोगों को वोट देने से पहले कि इनकी प्रोफाइल क्या है, क्या ये वाकई पब्लिक के बीच में आके खड़े हो जाएंगे तो लोग इनसे बातचीत कर पाएंगे, कभी आएंगे भी। ये हमको और आपको सोचना है ना। हम पार्टी के नाम पे ठपाठप वोट दे देते हैं, ले जाइए, जीत गए सांसद जी। आप देख लीजिए, सांसद जी जीत गए, स्थिति क्या है आपके सामने है स्थिति। मुर्शिदाबाद जल रहा है, पश्चिम बंगाल दंगों में झूम रहा है, वहां आग लग रही है, तमाम चीजें, और ये कह रहे हैं कि आनंद लीजिए। बेहद शर्मनाक। और ये हमारी और आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें ऐसे प्रतिनिधि को चुनना पड़ेगा जो जनता के साथ जमीन पर खड़ा हो सके। ऐसे प्रतिनिधि को वोट दीजिए जो कम से कम ऐसी स्थितियों में कम से कम कुछ ना कर सके, कम से सांत्वना तो दे सकता है। वो सांत्वना भी यूसुफ पठान की तरफ से देखने को नहीं मिली है, और इसीलिए यूसुफ पठान इतने समय चर्चा का विषय बन गए हैं। और मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी उसके बाद यूसुफ पठान का ये पोस्ट बेहद वायरल हो रहा है कि जिस समय मुर्शिदाबाद जल रहा था, उतने समय मुर्शिदाबाद जिले के ही वहां के लोकसभा के बरहामपुर के सांसद आनंद ले रहे हैं चाय पीते हुए। क्या कहना चाहेंगे यूसुफ पठान के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।